अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं हिना चौधरी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। गर्मी ने बुरा हाल कर दिया, लेकिन कहा जा रहा है 1 जुलाई से और फिर जो हमारी ईद है वो भी उसमें बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। जनाब, एक बार फिर बात करूंगी दुआ ज़रा केस के हवाले से, और केस की तफसीलात शेयर करने से पहले कुछ डिटेल्स हैं अहम, शॉर्टली उसको अपडेट करते चलें। और पहले आपके साथ वो शेयर कर लूँ कि कहा यह जा रहा था, मीडिया में ये खबरें थीं कि सुप्रीम कोर्ट ने केस निपटा दिया, और वो निपटाने से मुराद ये नहीं है कि दुआ ज़रा अपने वालिदैन के पास वापस चली गई है, या फिर वो अपने शोहर के पास, जो सो कॉल्ड उनके हस्बैंड है, उसके पास शायद वापस चली गई है। तो दो चीज़ें जिसका आपने ख्याल रखना है जब भी आप कोई दुआ के हवाले से खबर देखते हैं। एक तो ये, सुप्रीम कोर्ट क्यों गए सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ, और सिंध पुलिस का इसमें क्या रोल है, IG को क्यों फारिग किया गया, और कौन कौन आपस में मिला हुआ है, किसकी मिली भगत है ये, और क्यों कर किया जा रहा है ये सब चीज़ें। तो जनाब, सबसे पहले आपको बता दूं कि जिब्रान नासिर का भी एक इंटरव्यू आपके साथ मैंने शेयर करना है जो उन्होंने रिसेंटली दिया है, और बड़े ओपनली उन्होंने कुछ चीज़ें उसमें रखी हैं, वो भी आप लोगों से मैंने शेयर करनी है। सबसे पहले बात करूंगी उन दो तहफ़्फ़ुज़ात की जो लेकर मेहदी काज़मी जो क्लाइंट हैं जिब्रान नासिर के, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गए। सबसे पहला उनका तो ये था मुतालबा कि बेटी को, दुआ को, शेल्टर होम रहने दिया जाए, और दूसरा बड़ा मुतालबा ये था कि एज को लेकर जो कश्मकश है उसको भी हल किया जाए, क्योंकि जो एज मैरिज सर्टिफिकेट इशू किया गया वो किसी मेडिकल बोर्ड ने तश्कील नहीं दिया था, और तभी आपने सुना होगा कि वो डॉक्टर को डिसीट भी कर दिया गया था। लेकिन अब एज को लेकर ही सवाल निशान उठाए जा रहे हैं, क्योंकि अगर 16 साल से कम उम्र है तो इसको ये कंसिडर किया जाता है कि अगर एज 16 ईयर से लेस है, इसका मतलब लड़की को वरगला कर, बातों में बहला फुसला कर ले जाया गया है पंजाब, लाहौर, और वहाँ पर निकाह करवाया गया है, जो कि एक क्राइम है अगर हम चाइल्ड मैरिज एक्ट को देखें। अगर सिंध के कानून को देखें या पंजाब के कानून को देखें, अगर वो पंजाब के कानून को देख रहे हैं क्योंकि निकाह वहां पे हुआ है, तो 16 साल से अगर कम उम्र है बच्ची की तो ये अगवा का केस बनता है। लेकिन अगर 16 साल से ज्यादा है तो अगवा का केस नहीं बनता, और जिसकी कोशिश की गई कि भाई 17 साल एज को डिक्लेयर किया जाए, ये जो है इस कोशिश में कौन कौन मुलविस था, इस पे सवालिया निशान है। कहा जा रहा है कि सिंध पुलिस इस केस को रवा दवा करने जा रही है, और पंजाब, दोनों सूबों की बात करें तो आपस में जो बयानात हैं वो भी मुतजाद ही नजर आते हैं। अब दो रीजंस थी सुप्रीम कोर्ट जाने की। पहली ये कि शेल्टरों में रखा जाए, दूसरी बड़ी रीजन थी कि जनाब उनको एज के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए। अब सुनवाई ये हुई, वो जो केस निपटा दिया गया, कहा गया, तो पहली जीत जो विक्ट्री है वो इसलिए हुई क्योंकि कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा है कि मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाएगा, और उसमें डॉक्टर्स की टीम बैठेगी, और जो सर्टिफिकेट था कि बेटी की एज 17 बताई जा रही थी, वो जो पहले सर्टिफिकेट बना, तो जनाब उसको रद्द कर दिया जाएगा, और जो नया मेडिकल बोर्ड बना है वो जो एज बताएंगे प्रॉपर एग्जामिन करके वही कंसिडर किया जाएगा। एक तो ये बड़ी बात, और एक और बड़ी अहम तफसील ये थी कि अब जब कोर्ट ने ये ऑर्डर दे दिया तो 7 दिन के अंदर ये बड़ा फैसला करना है। ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ जो सरकारी काम है वो बस लटके रहते हैं, तो 7 दिन के अंदर दे हैव टू टेक अ स्टैंड, दे हैव टू टेक अ डिसीजन एंड दे वर्डिक्ट ऑन एज के एज 16 ईयर से कम है या ज़्यादा। और अगर कम निकलती है तो इसका मतलब वो एज सर्टिफिकेट झूठा था जो पहले बनवाया गया मैं कहूँगी, और साथ ही साथ अगर वो सच निकलता है, एक चले कि ये भी चीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं, तो क्या नादरा का रिकॉर्ड झूठा है, क्या नादरा ने झूठी एज एंटर की है, तो ये दोनों चीज़ें फिर भी जो है वो सवालिया निशान आएगा। वो जब तफ्तीश हुई है सिंध हाई कोर्ट पे ही जो है वो तमाम तर इल्ज़ामात लगाए जाएंगे। अब पुलिस का रोल बता देते हैं। पुलिस तो अपनी तरफ से जो है, सिंध पुलिस की बात करें, वो केस निपटा चुके थे कि जनाब केस निपटा दिया जाए। जो 2 मुलजिम गिरफ्तार हुए थे, निकाह खां और जो गवाह था, उसको भी रिहा कर दिया जाए। तो ये 2 चीज़ें पूरी कोशिश की जा रही थी, और IG साहब ने तो अपनी तरफ से ये भी कह दिया कि केस बिल्कुल फारिग हो चुका है, केस बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। कहीं ना कहीं उनकी ये वर्डिंग्स भी रही जो कि सरासर गलत है, और बाप के और वालिदैन के दिल पे क्या बीती होगी जब इस तरह कहा जाता है कि भाई केस वाइंड अप हो गया। तो ये 2 अहम चीज़ें जो आपने जहन में रखनी है, जिसको लेकर बहुत सारी वीडियोस पे, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे मुख्तलिफ बयानात आ रहे हैं, लेकिन ये 2 असल रीजन है जिसकी वजह से वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गए। अब तक की बात की जाए तो कार्रवाई जो है वो यहाँ तक पहुंची है कि मेडिकल बोर्ड जो है वो सेक्रेटरी हेल्थ को कहा है, और वो 7 डेज बहुत अहम है, अगले 7 दिन, जिसमें ये फैसला होगा कि उसकी एज कितनी है। साथ ही साथ एज के तयन के साथ साथ दोबारा उनको तलब किया गया है, दुआ को और साथ जहीर को, कि वो कोर्ट आएँ और दोबारा से अपने बयान रिकॉर्ड कराएं, और इसलिए वो सिंध आएंगे पंजाब से, लाहौर से। अच्छा, मैंने अपनी पिछली वीडियोस में जहीर के हवाले से कुछ तफसीलात शेयर की थी कि वो ना ही इतना पढ़ा लिखा है, सिर्फ FSC की, उसके बाद उसने एडमिशन नहीं लिया। और दूसरी बड़ी एक बात आपसे ये भी मैंने शेयर की थी कि वो कोई 70-80 हज़ार रुपये महीने के नहीं कमाते,
और ट्रैवल एक्सपेंस जो उन्होंने 23,000 रुपया दुआ का जमा करवाया था जब वो कराची से सिंध से आई थी लाहौर यानी पंजाब। तो ये 2 रीजंस भी जो आपने जहन में रखनी है। अब सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि मेरे नज़दीक तो केस अब इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। इंटरेस्टिंग से मुराद ये नहीं है कि लोग मज़े लें या मैं इसमें बड़ा कोई देख रही हूँ कि अब क्या होने वाला है, बट मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि वो वालिदैन जो काफ़ी लंबे अरसे से इंतज़ार कर रहे थे और आज ये इत्तेफाक हुआ। मैं एक वीडियो देख रही थी पुरानी, जब रमज़ान ट्रांसमिशन में वसीम बदामी के वो वालिदैन गए और माँ रोते हुए कह रही थी दुआ की कि बस कहीं से मेरी बेटी को वो रोड पे छोड़ जाए, रोड पे भी छोड़ जाएगा, बस मुझे इत्मीनान हो जाएगा कि मेरी बेटी ज़िंदा है और मेरी बेटी यहीं है। तो ये उस माँ के इमोशंस थे दरअसल। और मैं वो वीडियो देखी मैंने कि वो किस तरह तड़प रही है, और मैंने आज कल की वीडियोस देखी और रिसेंटली जब कोर्ट में वर्डिक्ट आते थे तो उनकी वालिदा वहाँ पर मौजूद होती थी। एंड आई वाज सो शॉक्ड एंड आई वाज सो सैड ऑन इट कि वो माँ की फीलिंग्स तब भी यही थी जब वो नहीं मिली थी, और माँ की फीलिंग अब भी वही है जब उसको पता चल चुका है कि बेटी ने अपनी मर्जी से निकाह किया है। तो माँ बाप के इमोशंस कभी चेंज नहीं होते, बच्चे जो मर्जी करें लेकिन माँ बाप का प्यार ख़त्म नहीं होता। तो ये बींगा एक बेटी होने के नाते, एक औलाद होने के नाते कि मेरे माँ बाप मुझसे कितना प्यार करते हैं, आई कैन फील दैट पेन, आई कैन फील दोज इमोशंस जो वो वालिदैन के अपनी बेटी के लिए हैं। और बस मैं अल्लाह से दुआ करूँ कि जो भी इंसाफ पर मबनी फ़ैसला है वो हो। दुआ ने झूठ बोला, उसके वालिदैन ने झूठ बोला, वो उसकी सज़ा ज़रूर भुगते। और जो वालिदैन इंतज़ार कर रहे हैं, अगर बेटी से गलती हुई है तो बेटी अपने माँ बाप के पास जाए, रोए, गिड़गड़ाए और अपनी माफ़ी की तलाफ़ी करे। और ये वो माँ बाप हैं जो मुझे लगता नहीं बल्कि आई एम सो श्योर कि वो उसको माफ़ कर देंगे। माफ़ इसलिए भी कर देंगे क्योंकि अभी तक के जो हमने चीज़ें देखी कि किस तरह उन्होंने सपोर्ट किया, वो चाहते तो ख़त्म कर देते। और एक दफ़ा मेहदी काज़मी की एक स्टेटमेंट ये भी मैंने सुनी थी कि मैं अपनी बेटी के लिए इसलिए सब कुछ कर रहा हूँ कि कल को वो मुझे ये ना कहे कि बाबा आपने मेरे लिए कुछ किया नहीं। तो जो ये कहा जा रहा है कि गैंग इन्वॉल्व है या फिर इस केस को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है सिंध पुलिस की तरफ से, ये भी चीज़ सामने आ जाएगी। लेकिन बाप का क्लियर मौक़िफ़ था कि हमारा क्या है, मैं तो सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि मेरी बेटी वो घर आ जाए और मेरी बेटी कल को ये ना कहे कि मेरे वालिदैन ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। बहरहाल जो नासिर जबरान का जो रोल है इस टाइम, वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के अपने हक़ाइक़ पेश करते हैं। और इंटरव्यू में उन्होंने गिला भी किया है, जो मैंने इंटरव्यू की जिक्र की कि आपसे वो शेयर करूंगी, कि मीडिया जो है अपनी तरफ से क़यास सराहिया करी है। 22 करोड़ आवाम की राय मेरे लिए मैटर नहीं करती। मेरे लिए अगर मैटर करती है कोई राय, कोई ओपिनियन, कोई बात, तो वो अपने क्लाइंट की करती है जो है मेहदी काज़मी। तो ये उन्होंने क्लियर बातें कर दी। और उन्होंने ये भी कहा कि अभी कुछ दिनों में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा जब 7 दिन के अंदर ये फैसला जमा कराया जाएगा मेडिकल बोर्ड की तरफ से कि एज कितनी है। और एक जो सबसे बड़ी बात थी कि मुलाकात अलहदा में की जाए। जो मैंने अवामी तासुर लेने की कोशिश की लोगों का, तो सब लोग जो मेरे वीडियोस पे कमेंट्स भी करते हैं, आप ज़रूर शेयर किया करें। आपके उन दलाइल पर भी बात होगी, बहस होगी, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी उन चीज़ों के आंसर कर सकूँ, रेलेवेंट आंसर और ऑथेंटिक आंसर। वो ये कि अगर दुआ अपने वालिदैन से अकेले में बैठ के बात कर ले, सिक्योरिटी के लोग वहाँ पर मौजूद हों, लेकिन 20-30 अफराद की नफरी होना ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन वहाँ पर मौजूद हों और वो तफसील पूछें और बेटी से तसल्ली से बात कर सकें। क्योंकि इस केस में सबसे बड़ा लूप होल मुझे ये लगता है कि अभी तक बात नहीं कराई गई दुआ की अपनी पेरेंट्स से ऑल अलोन। कितने मिनट की बात हुई, वो बहुत कम थे, जो कि कोर्ट में जब सवालात भी पूछे गए इस बार तो उन्होंने जवाब दिए। तो होपफुली कि मामला जल्दी सेटल डाउन हो जाए। अगली वीडियो के लिए इंतजार कीजिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।